जी वियर खालिद उस्मानी कैनेडियन रोड ट्रैकर हेयर इन मिसागा। मार्केट में आज एक बहुत ही गर्म खबर चल रही है कल से कि जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफ़ा दे दिया है। बिल्कुल, इसकी पिछले हफ्ते से ही इशारे मिलने शुरू हो गए थे और क्रिसमस से पहले जगमीत सिंह ने कहा था कि हम जो भी हमारी लिबरल पार्टी के साथ एक कोलैबोरेशन है या जो कुछ भी है हम उसको उससे हाथ उठा लेंगे। तो ये तो पता था कि कुछ ना कुछ बहुत ही सीरियस किस्म का होने वाला है। खैर जस्टिन ट्रूडो ने 27 मिनट की तकरीर की और उसमें उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी लगा दी, मैंने अपनी जान लगा दी इस मुल्क के लिए, पूरी पूरी मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने देखा है कि पब्लिक की जो हवा है या पब्लिक की जो सेंटिमेंट्स हैं या पार्टी के अंदर जो है एक जो हवा चली हुई है उसकी वजह से मैं नहीं समझता कि मुझे एक पार्टी की लीडरशिप के पे रहना चाहिए। तो उन्होंने उसका इस्तीफ़ा दे दिया। बड़ी जज्बाती किस्म की तकरीर थी, बहुत इन शॉर्ट मैं बता रहा हूँ। एनी हाउ, तो इसका क्या असरात होंगे? हम एज ए इमिग्रेंट, हम इमिग्रेंट हैं, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट कह सकते हैं, या आजकल जो स्टूडेंट्स आए हुए हैं या जो नए इमिग्रेंट्स आए हुए हैं या जो लोग आना चाह रहे हैं, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो के ऊपर काफ़ी एतराज़ात चल रहे थे। उसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो इन्फ्लेशन थी। इन्फ्लेशन जो है यहाँ पर स्काई हाई है, बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, हाउसिंग मार्केट क्रैश की हुई है। तो उसकी वजह से जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर था और उससे सबसे बढ़कर अगर कहा जाए तो जो इनके जो अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने काफ़ी शोर मचाया हुआ था। उनका रोज़ एक टिकटॉक से लेके और सोशल मीडिया पे कोई ना कोई बयान आ रहा था और पूरी तरह इनके ऊपर था कि वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इनके ऊपर पास कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही लिबरल पार्टी के लोग सर जोड़ कर बैठे हुए थे और उन्होंने फैसला जो किया जिसका जस्टिन ट्रूडो ने इजहार किया। तो अब ये है कि इस वक्त उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दिया है। अभी स्टिल ही इज़ अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा और मार्च तक 24 मार्च तक उन्होंने गवर्नर ऑफ कनाडा को कहा हुआ है कि क्या नाम है, जिसे कहते हैं कि पार्लियामेंट इन सेशन जो भी था उसको बिल्कुल थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दिया जाए 24 मार्च तक। तो उसकी वजह से जो जगमीत सिंह या अपोजिशन वाले जिन जिस किस्म का वो मूव करना चाह रहे थे उनके लिए वो नामुमकिन हो जाएगा इस वक्ती तौर पे। अच्छा, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो इसका जो है इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जो यहाँ पर इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत खुश हो रहे हैं कि जस्टिन की वजह से ये हुआ, जस्टिन की वजह से वो हुआ, लेकिन उनको खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उनको खुश होने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि इसके बाद जो ज़ाहिरन चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आइंदा आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो कंजर्वेटिव की होगी। जब आइंदा कंजर्वेटिव की हुकूमत आएगी तो बहुत सारी चेंजेस आएंगी इमिग्रेशन के ऊपर। जो हम इमिग्रेंट्स जितने भी हैं उनका डायरेक्ट ताल्लुक है। पीछे बहुत सारी चेंजेस आई, ये भी जहन में रखने वाली बात है, क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इन्होंने जिसमें जो सबसे मेजर जो उन्होंने की है विजिट वीज़े के ऊपर, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। मेरी वीडियो देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने कंप्लीट जो है विजिट वीज़े के ऊपर तमाम जो इससे पहले रूल्स थे उसको चेंज कर दिया है। रेफ्यूजी इन्होंने चेंज किया, रेफ्यूजी में जो भी था स्पॉन्सर्ड रेफ्यूजी का था उसको इन्होंने चेंज कर दिया। इन्होंने 2025 में पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स की जो स्पॉन्सरशिप थी उसके ऊपर भी रोक लगाया। और मार्क मिलर जो मैं जिनको मैं थ्रिलर कहता हूँ, वो आए दिन एवरी डे उनकी कोई ना कोई नई वो आती थी और नई इंस्ट्रक्शंस आती थी कि दिस इज़ द चेंज इन पॉलिसी, दिस इज़ द चेंज इन पॉलिसी। LMIA के ऊपर इन्होंने रोक लगा दी। लेकिन अगर देखा जाए जस्टिन ट्रूडो का बहुत बड़ा क्रेडिट है इमिग्रेंट्स के लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तकरीबन 3 मिलियन के करीब मैं कह सकता हूँ कि इसके पीरियड के अंदर, चाहे वो स्टूडेंट की फॉर्म में हो या फिर क्या नाम है टेम्परेरी रेजिडेंट किसी भी फॉर्म में हो, वर्क परमिट पे आए या एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर आए, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट जस्टिन ट्रूडो को जाता है। इसने जिस तरह कोविड-19 के दौर में जिस तरह कौम को संभाला था, मईशत को के पहिए को चलते रहने के लिए
जिस तरह सीबा और सर्ब बांटा लोगों को, उसकी वजह से दो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी आए, जिसकी वजह से काफ़ी जो माहिर मुआशियात जो भी हैं उन्होंने काफ़ी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया। पार्टी के अंदर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है पब्लिक वेलफेयर का। पब्लिक की वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने कोशिश की, लेकिन इन्फ्लेशन जो है एक इंटरनेशनल फिनोमिना है, उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ। और महंगाई जिस अंदाज से बढ़ी इन्फ्लेशन की वजह से, एक आम आदमी की पहुंच से ग्रोसरी बहुत दूर चली गई, रेंटल वगैरह बहुत हाई हो गए। लेकिन जो भी इन्होंने मेजर लिए हैं उसकी वजह से अब हाउसिंग थोड़ी थोड़ी जो है गो प्राइसेस तो उसकी नीचे आ रही हैं, लेकिन जो लैंडलॉर्ड जो थे वो मनमाने किराए ले रहे थे या जो कुछ भी थे, उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कोविड-19 के ऊपर जो इसने काफ़ी जो इसकी स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी, वो कोरोना पासपोर्ट टाइप की चीज़ जो बनाई थी कि आप यू कैन नॉट ट्रैवल विदाउट हैविंग ए सर्टन, कि आपके डोज 1 डोज 2 और डोज 2 तक काफ़ी सख्ती रही है। उसकी वजह से भी इसके ऊपर काफ़ी क्रिटिसिज्म रहा था। लेकिन इन जनरल अगर देखा जाए, जस्टिन ट्रूडो का एक दौर याद रखा जाएगा। तो अभी स्टैंड स्टिल है। हाँ, इस वक्त ऐसा ज़रूर है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो थी जिसकी वजह से लोग डरे हुए थे, जिस तरह कैपिटल गेन है या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो थी, अब उन सब पे रोक लग जाए, क्योंकि वो सारे बिल पेश हुए हुए थे, पास नहीं हुए थे। तो ये इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल जो कैपिटल गेन की वजह से, इसकी वजह से डरे हुए थे। लेकिन आगे का वक्त जो है काफ़ी सख्त आने वाला है। तो इसलिए व्यूअर्स, आई मीन ये उन लोगों के लिए जो इस बात पे खुश थे, और इस पे प्रेशर जो बहुत ज़्यादा पड़ा है, वो मैं काफ़ी हद तक ब्लेम करूँगा। हमारी कम्युनिटी बहुत हाईलाइट हुई और नज़र भी आई आई मीन मेन मार्केट से लेके, और रोड है, और फिर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बहुत सारी हुई, उसकी वजह से सारा एक मलगूबा सा बना। लेकिन लोग जो हैं जस्टिन ट्रूडो को याद रखेंगे। एक आने वाले वक्तों में जस्टिन ट्रूडो का नाम रहेगा। और इस वक्त स्टैंड स्टिल वाली कहानी है, 24 मार्च तक देखें उसके बाद क्या होता है। तो वही, और ये इस तरह के जो भी खबरें रोज़ के रोज़ आया करेगी। यकीनी बात है, मेरे पास बेतहाशा रील्स हैं पुरानी, जिनकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, तो उसके बैकग्राउंड पे वो वीडियो हुआ करेगी, और इस तरह की वीडियो मैं लगा दूंगा। और ट्रैवलिंग की वीडियो, जिस तरह मैंने कहा है कि ट्रैवल विद खालिद उस्मानी, मैं उस पर लगाने जा रहा हूँ। आगे मेरे 4-5 कंट्रीज़ का क्या नाम है ट्रिप है, जो 16 जनवरी को मैं जापान जा रहा हूँ। फिर वहाँ से जैसे जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में जाना होगा, तो यकीनी बात है आपको वीडियोस वहाँ की भी मिलेंगी। चलें वियर, मैं इसके ऊपर जस्टिन ट्रूडो के इसके ऊपर एक वीडियो बनाना है, तो बड़ी कल कल से बैठा हुआ सोच रहा था, मैंने कहा चलें इसकी पे वीडियो बना दी जाए। चलें वियर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।